नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ प्रभारी एवं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, शरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू सहित कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मुंगेली नगर में एक दिवसीय वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसकी शुरुआत पुराना बस स्टैंड स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई और वहां से पदयात्रा करते हुए सभी नेता आदर्श कृषि उपज मंडी परिसर स्थित सभा स्थल पहुंचे, जहां रास्ते भर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा बिहार से शुरू किया गया लोकतंत्र बचाओ अभियान पूरे देश में गूंज रहा है, क्योंकि आज लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। 1.5 महीने बाद भी वोट चोरी के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया गया, न जांच बैठी, न खंडन आया और वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार न धान खरीद पा रही है, न बिजली नियंत्रित कर पा रही है। स्मार्ट मीटर से जनता परेशान है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब जनता देगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार किसानों का नाम काटकर धान खरीदी से बेच रही है। यूरिया नहीं मिल रही, धान का उठाव नहीं हो रहा और स्थिति भयावह होती जा रही है, क्योंकि सरकार मौन है। इस कार्यक्रम में मुंगेली जिले सहित छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम जन मौजूद रहे। उनको भी बहुत डराने की कोशिश की जाती है, केस डराए जाते हैं, ईडी के केस, सीबीआई के केस। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, ईडी ने पिछले 11 सालों में 5,986 केस किए, 5,986 केस। विपक्ष के नेताओं पे, कांग्रेस नेताओं पे छापे डाले, नोटिस दिए, जेल बंद कर दिया। उन 5,900 केसों में से सजा हुई है 6 लोगों को, बाकी सबके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सिर्फ बदनाम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए भाजपा की सरकार नेताओं को तंग करती है। हमारे मंच में तमाम लोग बैठे हैं, भूपेश जी के बेटे, बाकी नेताओं पर लगातार केस करे जा रहे हैं। इनको मालूम है राजनीतिक लड़ाई लड़नी हो, जनता के सामने खड़ा होना हो, नीति के बारे में बात करनी हो, प्रोग्राम के बारे में बात करनी हो, इनके पास में जवाब नहीं है। ये तो खरीद फरोख्त कर, तोड़ फोड़ कर, दबाव डालकर किसी तरह आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन ना तो हम वोट चोरी होने देंगे, ना हमारी आवाज को दबने देंगे। आप सब मेरे साथ जोरदार नारा लगाओ, ताकि राहुल गांधी जी को दिल्ली में पता पड़े कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन इस वोट चोरी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। खेती कर रहा है, उसके पास कहाँ वो समय और ताकत है संघर्ष करने की, उस गरीब की, दलित की, पिछड़े की, आदिवासी की, नौजवान की वोट की रक्षा करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश और देश में यह अभियान चल रहा है। देश भर के लोग आज जवाब मांग रहे हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकार को। दोस्तों, ये हार जीत चुनाव में चलती रहती है, कोई पता है। हम कांग्रेस पार्टी बहुत चुनाव जीती है, हम कुछ चुनाव हारे भी हैं। हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो हमारा अधिकार है, जो गरीब इस वोट एक वोट का मालिक है, अगर वो अधिकार हम छीन लेंगे तो लोकतंत्र में लोगों की जो आस्था है वो कमजोर पड़ जाएगी। हमारे देश के आसपास देख लो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, हर जगह अस्थिरता क्यों है? क्योंकि वहां की संवैधानिक संस्थाएं कमजोर है, वहां के लोगों को विश्वास अपने लोकतंत्र में नहीं है। 75 साल से जिन लोगों ने लोकतंत्र की नींव को रखा, आज पूरी बीजेपी और पूरी सरकार उन्हें गाली देती है। नहीं हुआ वो देखो ब्रोकरमन के नाम कट गए, जेकर जे किसान के 2 गांव में खेत है, ब्रोकरमन के एक गांव चला थे, दूसरा गांव किसानी नहीं चला थे। जेकर मतलब ये सरकार धान नहीं खरीदना चाहती, धान के उठाव नहीं होए, मिलर में राइस मिल में जमा नहीं करे, एफसीआई में बहुत भयावह स्थिति। लेकिन ये सरकार विष्णु व्यवसाय बिल्कुल क्षीर सागर में शेषनाग के सरिया में बढ़िया विश्राम करा थे। सुनो, नहीं करा थे, बहुत फर्क नहीं पड़ा थे। काबर की तुम्हारे चिंता है, न लड़का चिंता है, न सियान की चिंता है, न किसान की चिंता है, न
की चिंता है न मतदाता की चिंता है। कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा था विष्णुदेव और पूर्व मंत्रिमंडल। कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है, बेटी मन के बलात्कार होते, हत्या होते, लगातार डकैती होते, युवा सट्टा चलत है, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त देकर बाद भी कोई चिंता नहीं। खबर इधर बताओ, खबर कि तुम्हारे ओर से वो सरकार नहीं बने, वो वोट चोरी के माध्यम से सरकार बने है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। वल्ला काबर की ईवीएम में, वोट चोरी में, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करी। अभी राहुल गांधी जी 7 अगस्त के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी में कंफ्यूज है, इस पूरी सरकार कंफ्यूज है, इसलिए सरकार को तय करना है क्या करना चाहिए। आप लोग क्या बोल रहे हैं? हमने कहा ना भाई सरकार उनकी है, वो सीज फायर करेंगे, उनसे बात करेंगे या लड़ाई लड़ेंगे, ये उनको तय करना है। वोट चोर गद्दी छोड़ो वाला कार्यक्रम जो चल रहा है, शानदार शानदार ऐतिहासिक जन समर्थन, कार्यकर्ताओं का हजारों की संख्या में भीड़ लगातार उमड़ रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान पूरी देश में जबरदस्त माहौल बना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी भीड़ बुलाई जा रही है, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं। आप देख रहे हैं ये आपका ये हमारे सब तमाम कार्यकर्ता है, हमारे तमाम कार्यकर्ता एकजुट है और मजबूती के साथ हम लोग कर रहे हैं। यूरिया कहाँ गया सर? देश का यूरिया कहाँ गया? जिले में आज अनाज मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का अभियान लगातार चल रहा है। हम लोग हमारे कुछ अधिकार संविधान में दिए हैं, इसको कोई छीन ना सके। राहुल जी ने पूरे प्रमाण दिए हैं कैसे वोट चोरी हो रही है। इसको रोकने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और अपार जन समर्थन हमारे अभियान को मिल रहा है। सर, जिस तरीके से गुटबाजी देखने को मिल रही है कांग्रेस में, लोकल लेवल में भी यहाँ पर भी बहुत गुटबाजी है, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की उपेक्षा की गई है, ऐसे में कैसे सरकार? सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक परिवार के सदस्य हैं। हम पूरे जोश के साथ राहुल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते लोगों के बीच में रहना। और 3 साल बाद जब चुनाव होंगे तो पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूत चुनाव लड़कर चुनाव जीतेगी। जांच का विषय है, जहाँ चोरी हुई है और हमारे पर प्रमाण है, लेकिन निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्षता से चुनाव करें। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिहार चुनाव से पहले ये कुल मिलाकर माहौल बनाया जा रहा है। बिहार में लाखों लोगों ने जो वोट काटे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और ये 1 महीने में 8 करोड़ लोगों का वेरिफिकेशन कर लिया, ये समझ से परे है। माओवादियों ने एक पत्र जारी किया है कि शांति वार्ता करना। मुंगेली से सीनू संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। कांग्रेस का ये जन आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा और किसानों के हक में एक सशक्त संदेश बनकर सामने आया, जिसकी गूंज आगामी चुनाव में देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।